गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हम जीन सिंबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जो हमने पढ़ा था। हमने वहाँ पर कहा था कि किसी भी जीन के लिए हम जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं उस अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं, उसका जीन सिंबल कहते हैं। ठीक है, हमने दो तरह के अल्फ़ाबेट में दोनों केस हमने यूज़ किए थे, अपर केस और लोअर केस। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपर केस हम यूज़ करते हैं डोमिनेंट ट्रेट के लिए और लोअर केस हम यूज़ करते हैं रिसेसिव ट्रेट के लिए। हमें कैसे पता चला कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है कौन सा नहीं है? तो हमने क्या किया था, वहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा दी थी। तो उनमें से जो ट्रेट अपने आप को F1 में एक्सप्रेस कर लेता है वो ट्रेट क्या कहलाता है, डोमिनेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपर केस हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उस ट्रेट के लिए जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और लोअर केस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, उस ट्रेट के लिए जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही ट्रेट के जो दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, उसके लिए आपको एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करना होता है। लेकिन डोमिनेंट के लिए आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट दैट मीन्स अपर केस यूज़ करना होता है, और रिसेसिव के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करना होता है दैट मीन्स लोअर केस। जैसे अगर मैं बात करूँ प्लांट हाइट की, तो प्लांट हाइट में दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन है। एक तो है टॉल। अब आपको पता है टॉल तो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसके लिए तो हमने सिंबल यूज़ किया कैपिटल टी। और इसी का कंट्रास्टिंग ऑप्शन है ड्वार्फ। तो ड्वार्फ के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया बेटा, स्मॉल टी। ठीक है, तो एक ही ट्रेट के दो कंट्रास्टिंग ऑप्शंस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, सेम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। डोमिनेंट के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट और रिसेसिव के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आते हैं पुन्नेट स्क्वायर के ऊपर। तो पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है बेटा, पुन्नेट स्क्वायर को डेवलप किया था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने, वहीं से इसका नाम पड़ा पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब, इसको स्क्वायर क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ा स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं, और उस बड़े स्क्वायर में बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। बड़े स्क्वायर में क्या होता है, छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। अब उस छोटे स्क्वायर कितने होंगे वो डिपेंड करता है कि आप क्रॉस कैसी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस स्क्वायर के अंदर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, इसमें टॉप मोस्ट जो रो होती है, वो टॉप मोस्ट रो होती है मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये होगी आपकी टॉप मोस्ट रो। और जो सबसे लेफ्ट कॉलम है, ये कॉलम होता है फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फीमेल गैमेट को। और बाकी जितने भी स्क्वायर बनते हैं, इन स्क्वायर में हम रिप्रेजेंट करते हैं जाइगोट को, या हम बोले प्रोजेनी को। लेकिन जाइगोट या प्रोजेनी की हम सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को डिनोट करते हैं, नंबर को डिनोट नहीं करते हैं बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर पुन्नेट स्क्वायर में जो भी हम जाइगोट या प्रोजेनी के जीनोटाइप यहाँ पर हम दिखाएंगे, वो सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब रेजिनाल्ड पुन्नेट ने जो पुन्नेट स्क्वायर दिया वो क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस लिए, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। इससे हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि किस जीनोटाइप के किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे मान लो कोई प्रोजेनी आ रही है, 4 प्रोजेनी में से एक प्रोजेनी आपके पर्टिकुलर जीनोटाइप की आ रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो वो प्रोबेबिलिटी या यूँ कह दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीनोटाइप हमें कौन बताता है, पुन्नेट स्क्वायर बताता है। हम इसमें शो करते हैं। तो पुन्नेट स्क्वायर में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोजेनी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी बॉक्सेस के अंदर। और उसमें से भी हमने बता दिया टॉप मोस्ट रो आप
सेफ रखोगे किसके लिए, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो लेफ्ट कॉलम होता है वो यूज़ होता है फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेफ्ट कॉलम किसके लिए यूज़ करेंगे, फीमेल गैमेट के लिए, और टॉप मोस्ट कॉलम किसके लिए यूज़ करेंगे, टॉप मोस्ट रो किसके लिए यूज़ करेंगे, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और जितनी भी पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप है उनको बाकी स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं बेटा, चेकर बोर्ड। अब हम आते हैं पर्टिकुलर मेंडल की रिसर्च हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अगर हम आए मेन जेनेटिक्स के ऊपर, अगर हम आ जाएं मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर, तो मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं ना बेटा, उन एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। कैसे, सबसे पहला स्टेप तो उसका क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट करना। किसको सेलेक्ट करें, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को। ये मैंने पहले भी बताया था कि मेंडल के क्रॉस की शुरुआती कहाँ से होनी चाहिए। अगर आपको वही रिजल्ट चाहिए जो मेंडल के आए थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमारे पेरेंट कहाँ कैसे होने चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट होने चाहिए। तो जो हमारे ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी पेरेंटल जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पेरेंटल जनरेशन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या कराना है, उन पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना है। ठीक है, और जैसे ही हम पेरेंट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जो ओरिजिनल पेरेंट है, हमें क्या मिल जाएगी बेटा, F1 जनरेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, F1 की प्रोजेनी की सेल्फ पॉलिनेशन करा देनी है, सेल्फ ब्रीडिंग हम कराएंगे। और जब हम उनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे, हाइब्रिड प्लांट की हम सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। उनकी अगर हम सेल्फिंग करा दें तो ऐसे करते करते आपको सब्सिक्वेंट जनरेशन्स मिलती रहेंगी। बेसिकली हम 2 जनरेशन्स तक ही स्टडी करते हैं। तो ध्यान देना, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, सेकेंड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन, थर्ड स्टेप है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स एंड प्रोड्यूसिंग सब्सिक्वेंट जनरेशन F2 F3, जितनी भी हमें चाहिए उतनी जनरेशन्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मेन चीज़ शुरू करने से पहले हम कुछ जर्नल फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं, जो हमें बताएंगे कि आगे जो चीज़ें क्रॉसेज हम करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज को हम आगे यूज़ करके कुछ चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस को गैदर करेंगे। तो वो क्या है वो देख लो एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला आता है बेटा नंबर ऑफ गैमेट्स, कि कोई भी पेरेंट कितने नंबर में गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलील पेयर या नंबर ऑफ जीन या एलील पेयर की हम बात कर रहे हैं कि उसमें कितने हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं, अगर हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम में हम एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करेंगे बेटा। तो एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करेंगे तो पी प्लांट जो है वो डिप्लॉयड प्लांट है। दैट मीन्स हम एक पेयर ऑफ एलील को लेंगे। इसका मतलब आपके पास n क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कोई भी पेरेंट जो होता है वो 2 गैमीट बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कैपिटल टी, अगर ये आपका पेरेंट है तो 2 गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो ये सिंपली नंबर ऑफ गैमीट्स के बारे में बताता है। लेकिन आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसका भी फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर।
ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि इस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ध्यान देना। हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटल टी पेरेंट, तो आपको पता है ये पेरेंट तो कैसे है, होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस पेयर कितना हो गया, 0। तो 2 की पावर 0 मतलब कितना हो गया, 1। एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, देख लो 2 गैमेट बना रहा है, लेकिन टाइप के बारे में पूछ रहा है, कितने टाइप के गैमेट बना रहा है। तो कितने टाइप के बना रहे हैं, दोनों गैमेट सेम है, तो एक ही टाइप के गैमेट बना रहा है। अगर हमारा पेरेंट होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें हेट्रोजाइगस पेयर कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास। तो 2 की पावर 1 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, देख लो, एक कैपिटल टी एलील वाला और एक स्मॉल टी एलील वाला। समझ में आई बात? लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ गैमेट्स, तो उनके केस में भी यहाँ पे भी 2 बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बनेंगे। लेकिन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करें तो यहाँ कितने बनेंगे बेटा, 1 टाइप का, और यहाँ कितना बनेगा, 2 टाइप का। आगे हम डाई हाइब्रिड में भी आगे गैमेट बना के दिखाएंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले सिर्फ आप फॉर्मूला याद करो। नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे n क्या होता है, पेयर ऑफ एलील। जबकि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ये आपका एंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ डिफरेंट F2 फिनोटाइप। F2 जनरेशन जब हम निकालेंगे मेंडेलियन रूल्स को फॉलो करके, तो F2 जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप आएंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, वही पेयर ऑफ एलील। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें तो 2 की पावर 1 क्या है, 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका पेरेंट 2 टाइप की प्रोजेनी बना, सॉरी 2 टाइप के फिनोटाइप बनाएगा। जैसे हमने किया था कैपिटल टी, इसकी क्रॉस हमने करा दी स्मॉल टी के साथ, तो आपकी F1 जनरेशन आ जाती है कैपिटल टी स्मॉल टी। सेल्फिंग करेंगे तो 2 टाइप की प्रोजेनी आएंगी, टोल और ड्वार्फ। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, टोल कितनी आएंगी 3 नंबर में, और ड्वार्फ कितना आएगा 1 नंबर में। लेकिन कितने टाइप की आ रही हैं, 2 टाइप की आ रही हैं, 3 टॉल आ रही हैं और एक कैसी आ रही है, ड्वार्फ। तो नंबर ऑफ डिफरेंट F2 फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। लेकिन अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर 4 टाइप के फिनोटाइप आएंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ डिफरेंट F2 जीनोटाइप की बात करें कि F2 जनरेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n। n क्या है बेटा, पेयर ऑफ एलील। अगर हम बात करें प्रोपोर्शन ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट की बात कर रहे हैं। ऐसा जाइगोट मतलब प्रोजेनी जो अपने जिसके अंदर पेयर ऑफ एलील जो है ना वो रिसेसिव है और होमोजाइगस है। तो ऐसे पेयर कितने आएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n का होल स्क्वायर। ये हम आगे सारे फॉर्मूला आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर भी हम प्रूव करेंगे, डाई हाइब्रिड में भी करेंगे, ट्राई हाइब्रिड में भी करेंगे। अब अगर हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो n क्या हो गया बेटा 1, तो 2 की पावर 1 और इसका होल स्क्वायर। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, और 2 का होल स्क्वायर 4। तो दैट मीन्स आपके पास रिसेसिव होमोजाइगोट कितने आएंगे, किस प्रोबेबिलिटी में आएंगे, 1/4। 1/4 मतलब अगर आपके पास चार प्रोजेनी है तो 4 में से रिसेसिव होमोजाइगोट कितने आएंगे, 1 नंबर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका नंबर ऑफ जाइगोट या प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग ऑफ ए जीनोटाइप। कितने जाइगोट बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 की पावर n। बेटा ध्यान से देखना एक बार, नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर n, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। नंबर ऑफ डिफरेंट F2 फिनोटाइप का फॉर्मूला है 2 की पावर n, नंबर ऑफ डिफरेंट F2 जीनोटाइप का फॉर्मूला है 3 की पावर n, और नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला है 4 की पावर n। दैट मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप बनेंगे, 4 टाइप के जीनोटाइप। ये हम आगे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बता दी है, 5-6 फॉर्मूला मैंने आपको बताए। एक फॉर्मूला और देख लो प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं,
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे बेटा, पर्टिकुलर इवेंट कितने नंबर में हो रहा है और टोटल इवेंट कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बेटा इन फॉर्मूलाज को ज़रूर लर्न कर ले। कल से जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो सारा मैथमेटिकल टॉपिक है और ये फॉर्मूला हर क्रॉस में हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो बेटा प्लीज़ मेंडल के 7 ट्रेट आपको याद हो और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको आज याद करने हैं। थैंक यू बेटा।